नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। और ये क्वेश्चन जो है जितने भी होंगे वन लाइनर होंगे। वन लाइनर इसलिए कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस नदियों से संबंधित होगा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है बोला जाए तो आपको वहाँ पे गंगा नदी लगाना है। ठीक है, ऑप्शन आपको पूछ सकता है तो गंगा नदी हो जाएगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? तो उसको मेघना। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहकर एक साथ मिलते हैं और आगे बहती हैं, जहाँ पर मिलते हैं और वहाँ आगे बढ़ते हैं तो उसको मेघना का नाम दे दिया गया है। ठीक है, मेघना कहा जाता है। ठीक है, और यही गंगा नदी जो है बांग्लादेश में बहती है तो उसको पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन की डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ गिरते हैं पश्चिम बंगाल पर, है ना, तो वहीं पे सुंदरवन का डेल्टा जो है बनता है आपके बंगाल की खाड़ी पे। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी, यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल जाती है, उसी को सांगपो कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सांगपो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी को तवा कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल की शोक किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल बिहार का शोक, कोसी बंगाल का शोक, दामोदर याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर भ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपके, इस तरह भारत है तो इधर बहती हुई ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे देखिए, इसको नर्मदा को भी पूछ सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है करके भी दे सकता है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर नर्मदा याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत बोला है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब यहाँ नीचे प्रायद्वीपीय पठार जो आ जाता है इधर, यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है गोदावरी नदी बहती है आपके छत्तीसगढ़ के नीचे से, आपका कर्नाटक महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना से होकर गुजरती है गोदावरी, इसीलिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी को लिया गया है। ठीक है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा बोले तो गोदावरी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, धातु से संबंधित सबसे हल्का धातु लिथियम। ठीक है, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे कठोर में प्लेटिनम। आपका देखिए, सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम लगाना है, धातु पूछे तब। और आपका पदार्थ पूछे तो हीरा लगाना है। ठीक है, पदार्थ पूछे तो हीरा, धातु पूछे तो प्लेटिनम। सबसे उत्तम कोयला तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट का जो कोयला होता है सबसे उत्तम होता है। ठीक है, जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। मार्स गैस कहा जाता है किसको? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस हीलियम को। ठीक है, विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से, किससे मापी जाती है? अमीटर से मापी जाती है। पारा का प्रमुख अयस्क होता है सीने बार होता है। ठीक है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है। उसके बाद देखेंगे हम प्रमुख क्रांति। ठीक है, वो एक साथ जुड़ गया है। प्रमुख क्रांति देखिए, हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन, हरित हरा मतलब खाद्यान्न से संबंधित है हरित क्रांति, याद रखिएगा। श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, तो किससे संबंधित हो जाएगा? दूध से संबंध हो जाएगा उसका। ठीक है, नीला, नीला जल रहता है तो जल में कौन रहता है? मछली, तो मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भूरा, भूरा कलर का कौन सा रहता है? भूरी क्रांति, तो उर्वरक जो रहता है, खाद जो रहता है भूरे कलर का रहता है, इसलिए उसको भूरी क्रांति भी कहा जाता है। रजत, अंडा, है ना, रजत किस तरह से रहता है? ये अंडे की तरह होता है, इसीलिए उसको अंडे क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन जब फूलता है तो एकदम पीला पीला लगता है, इसीलिए उसको पीली क्रांति कहा जाता है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण बायोडीजल कैसे रहता है? हल्का काला रहता है, इसलिए उसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति, लाल एकदम लाल कलर कौन सा होता है? टमाटर और मांस दोनों को देखोगे तो लाल दिखेगा, इसलिए उसको लाल क्रांति कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी क्रांति देखेंगे, गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली जो होती है गुलाबी कलर की लगती है, इसीलिए उसको गुलाबी क्रांति कहा जाता है। बादामी क्रांति में आपका मसाला आ जाता है। क्रांति से एक क्वेश्चन पूछता ही है तो देख लीजिएगा, सुनहरी क्रांति में फल आ जाएगा और अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति में आलू आ जाएगा आपका। और इंद्रधनुषीय क्रांति किसको कहा जाता है? इसको भी यहीं पे लगा लीजिएगा। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? तो बोध गया पे प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था उसको भी देख लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब
पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि जो होती है, पंजाबी भाषा में जो भी लिखा जाता है उसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। हिंदी की जो लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। सब यहाँ पे मुख्य भूमि बोला है इसलिए। ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणतम बोले तो यहाँ पे आपको रखना है अंडमान निकोबार का जो होता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार। ठीक है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। जो ये भारत का मैप है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है इधर, तो यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पहले वहाँ उदय होता है सूर्य। ठीक है। आगे देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग जो है मधुमेह की इलाज के लिए किया जाता है। इंसुलिन याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का है। ये इस तरह से कुछ शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी याद रख लीजिएगा। भारत के प्रमुख जो 8 नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य और जो सभी राज्यों के लोक नृत्य हैं, उनको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। त्योहार को भी याद रख लीजिएगा। कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में होती है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में होते हैं विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक था प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा, चीन में कागज का आविष्कार चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बल जितने भी सेना है उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है। पोंग किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु के त्योहार को पोंग कहा जाता है। केरल के त्योहार को क्या कहा जाता है? कमेंट करके आप बताइएगा केरल के त्योहार का नाम क्या है। ठीक है। आगे देखिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो लोक नृत्य पंजाब के। गिद्धा भांगड़ा लोक नृत्य आपके जो है पंजाब के होते हैं। ठीक है। आपके कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट करके बताइएगा कीर्तन। ठीक है। आगे देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया सुल्तान जो आगे देखिए पहली शासिका थी। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से है सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे किन्होंने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। 1939 में जब इनका मतभेद हुआ महात्मा गांधी जी से और इन्होंने अध्यक्षता छोड़ी कांग्रेस से। ठीक है। तब इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। सांडर्स की हत्या किन्होंने की थी? तो भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या कर दी थी गोली मारकर। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 का विद्रोह जब हुआ था आपका 10 मई 1857 को, तो सबसे पहले फांसी पर किनको चढ़ा दिया गया? तो मंगल पांडे को। ठीक है। चर्बी वाली कारतूस के उपयोग से मना किया था, तो इसलिए उनको जो है विद्रोह के कारण जो है उनको फांसी की सजा दी गई। भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है। 2 बार चढ़ी थी, पहली महिला थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है। मूल नाम उनका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो किन्होंने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1998 में आया था। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु कौन है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म की संस्थापक माना जाता है। और अंतिम गुरु कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो प्रमुख त्योहार उनका बैसाखी होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।